जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किसी परीक्षा में कहीं भी कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम से संबंधित ऐसा कोई सवाल देखने को मिल जाता है जिसमें जो व्यक्ति होते हैं वो किसी कार्य को एक साथ नहीं करते बल्कि वो एक एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं। यानी एक दिन कोई एक करता है और दूसरे दिन कोई एक करता है, फिर तीसरे दिन उनमें से कोई एक करता है। ठीक है, इस प्रकार अगर वो कार्य करते हैं तो जो कार्य है वो कितने दिन में होगा। अगर इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाए तो उसे बहुत ही आसान तरीके से कैसे करना है, बहुत कम समय में कैसे करना है, आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास यहाँ एक सवाल है साथियों। सवाल है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। यानी जो ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, वही बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से इस कार्य को करते हैं और एक कार्य आरंभ करता है। ध्यान रखना है, इसमें सबसे मेन चीज ये भी है कि हमें ये देखना है कि कार्य आरंभ कौन कर रहा है, यानी कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है। तो जो कार्य की शुरुआत कर रहा है हमें उससे सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्य आरंभ कर रहा है और तो कह रहा है कि कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा, हमें ये चीज यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए हमें पास क्या होता है, अगर हमें ऐसे सवालों में कार्य और समय के सवालों में समय निकालना हो तो समय के लिए क्या होता है साथियों, जो समय अगर हमें निकालनी है तो हम करते हैं कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता यानी कार्य में हम क्षमता का भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाता है साथियों, समय आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। तो ना तो हमारे पास यहाँ कार्य और ना ही क्षमता है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनकी कार्य और जो है समय जो कार्य और क्षमता ले लेते हैं। तो साथियों कार्य कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ए और बी व्यक्ति दोनों हैं इनका जो समय है उसे लिख लेंगे। यानी ए का जो समय है साथियों कितना है, 9 है, और बी का जो समय है कितना है साथियों, 15 है। यानी ए 9 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए मैंने कई सारे वीडियोस में बताया भी है कि कार्य अगर हमें ऐसे सवालों में निकालना हो तो जो दोनों व्यक्तियों ने जो समय दिया होता है उस समय का हम क्या ले लेते हैं साथियों, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या है 9 और 15। 9 और 15 का जब एलसीएम लेंगे साथियों तो इसका जो एलसीएम आता है वो आ जाता है तुम्हारा यहाँ पर कितना, 45। कितना आ जाता है, 45। तो जो एलसीएम जो 45 एलसीएम है यही हमारे लिए क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 45। तो जो 45 है वो क्या हो गया, कार्य हो गया। अब कार्य हमारे पास है, अब क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी आपको पता होगा कि अगर हमें क्षमता निकालनी हो, तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कार्य में समय का भाग देते हैं। किसका देते हैं, कार्य में समय का भाग देते हैं। तो कार्य हमारे पास 45 है और हमें ए और बी दोनों की क्षमता अलग अलग निकालनी है, तो दोनों का अलग अलग समय दिया हुआ है। तो कार्य भी है समय भी है, तो यहाँ क्षमता निकाल लेंगे। तो ए की क्षमता कितनी निकलेगी, 9 से अगर 45 में भाग देंगे साथियों यहाँ तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो ए की जो क्षमता हो गई कितनी हो गई, 5 हो गई। ए की क्षमता 5 होगी, बी की क्षमता यहाँ साथियों कितनी हो जाएगी, तो साथियों जो बी की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 15 से अगर 45 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 15 तिया 45। तो बी की जो क्षमता है 3 आ गई, ए की क्षमता 5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर समय निकालना है। तो साथियों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर न तो ये कह रहा है कि ए ने पूरा कार्य किया और न ये कह रहा है कि बी ने पूरा कार्य किया, वो कह रहा है कि अल्टरनेटिव तरीके से एक एक दिन बारी बारी से कार्य किया, यानी दोनों एक साथ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम 5 और 3 8 दोनों को मिला करके भाग दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर अब देखना है सवाल को करना कैसे। तो अल्टरनेटिव तरीके से हो रहा है, यानी एक दिन, पहला जो दिन है फर्स्ट डे जो है उस दिन कौन कार्य कर रहा है, ए कर रहा है। इसके अगले सेकंड डे कौन कार्य कर रहा है, बी कार्य कर रहा है। अब दोनों ही व्यक्तियों को काम करना है, तो एक दिन ए ने करा, अगले दिन बी ने करा, तो अगले तीसरे दिन कौन आएगा, अगले तीसरे दिन साथियों फिर से ए कार्य करेगा और फिर अगले चौथे दिन कौन आएगा, ए के बाद बी आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अल्टरनेटिव तरीके से यहाँ पर ये कार्य करेंगे तो इनकी जो है 2 दिन की एक पेयर बन जाएगी। 2 दिन की क्या बन जाएगी, पेयर बन जाएगी। यानी 2 दिन में जो ए है, पहले दिन में जो ए है साथियों यहाँ पर, तो वो कितना कार्य कर रहा है, यहाँ पर ए कितना कार्य करेगा एक दिन में, 5 करेगा। बी कितना कार्य कर लेगा, 3 कर लेगा। अगले फिर तीसरे दिन ए कितना कार्य करेगा, यहाँ पर 5 करेगा। अब बी कितना करेगा,
3 करेगा। तो इसी प्रकार से पेयर में ये काम होता चला जाएगा। तो ये जो 2 दिन का पेयर बनना है इसका हमें भाग देना है। तो यानी 5 और 3 8, यानी 8 काम हो रहा है 2 दिन में। अगले 2 दिन में फिर से 8 कार्य होगा, फिर अगले दिन में 8 कार्य होगा। ठीक है, ऐसे हम ये जो कार्य है होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जो 8 क्षमता है इससे हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कार्य कितना है हमारा 45 है। 45 से अगर 45 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 है ना, 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा साथी यहाँ पर, ये 5 बार, 8 पंजे 40 यानी 5 बार कट जाएगा ये, यानी 5 पेयर हमारे पास टोटल हो जाएंगे, 5 पेयर हो जाएंगे पूरे के पूरे। और 5 पेयर, एक पेयर में कितने दिन हो रहे हैं, एक पेयर में 2 दिन होते हैं, तो 5 पेयर में कितने दिन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर दोगे यानी टोटल 10 दिन, यानी 10 डेज यहाँ पर क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ होता क्या, देखो यहाँ मैंने 8 से 45 में भाग दिया तो 8 पंजे 40, यानी केवल 40 तक पेयर बने। आगे बचे कितने, 5 बचे, यानी मैंने यहाँ पर दिया 8 से अगर मैं 45 में भाग दे रहा हूं तो 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं, यानी 5 जो बचा ये शेष क्या है, ये शेष कार्य है। ये जो 5 शेष बचा है ये क्या है, कार्य है ना। 40 कार्य हो गया कितने में, 5 पेयर में, यानी 10 दिन में। 10 दिन में 45 में से 40 कार्य हो गया, 5 कार्य बचा। अब इस 5 कार्य को कौन करेगा साथियों, 5 कार्य बचा, अब 5 पेयर कंप्लीट भी हो गई। तो जो अगली पेयर, कोई भी पेयर जो बनती है उस पेयर में जो पहला जो होगा वो होगा जिसने कार्य प्रारंभ करा। तो कार्य प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। मैंने कहा था ना कि जो कार्य प्रारंभ कर रहा है उसका ध्यान रखना। कार्य प्रारंभ ए कर रहा है तो पेयर का जो पहला व्यक्ति होगा वो कौन होगा, जो जिसने कार्य प्रारंभ करा है। तो ए ने करा है तो जो पेयर अगली बनेगी उसमें ए आ जाएगा। अब ए की क्षमता यहाँ कितनी है, 5 है। अब 5 ही कार्य है, तो यानी कि ए जो कार्य करेगा 5 कार्य को 5 की क्षमता से 1 दिन में, यानी उस दिन में जो ए व्यक्ति है पूरे कार्य को कर लेगा। तो 10 दिन तो ए हो गए। लास्ट के अगले दिन 5 कार्य बचा था, ए की भी क्षमता 5 थी, ए ने 1 दिन में वो कार्य निपटा दिया, तो एक कार्य ये हो गया। तो इसको जोड़ देंगे, टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 दिन। 11 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम इन ऐसे सवालों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए मैं आपको दिखाया है। जब आप इसे समझ जाओगे तो इसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तरीका समझ में आया होगा। अगर तरीका समझ में नहीं आया है साथियों तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे, सब कुछ फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया है तो मैं इसी तरीके से संबंधित एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे अपने आप से करोगे और करने के बाद जो इसका आंसर है वो मैं कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तरीका अगर पसंद आया है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो साथियों आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जो नई तरीके हैं, नई वीडियो हैं, उनका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।